फसलों को समय पर पानी मिले तो किसानों की आय दोगुनी होने के साथ तरक्की की राह आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि फसल सिंचाई के लिए आजादी के 7 दशक बाद भी अन्नदाता ना तो आत्मनिर्भर हो पाए हैं और ना ही ऐसी व्यवस्था हो पाई है कि नहरों में छोड़ा जाने वाला पानी किसानों को आसानी से सही समय पर मिल सके। जिम्मेदारों की लापरवाही से नहरों का अस्तित्व ही मिटता जा रहा है। मौजूदा समय में किसानों को खेतों की पलेवा करने के साथ रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, मगर सीतापुर के ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र में बहादुरपुर, रघुनाथपुर, कुदौली, मसौली, फतेहपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली नहर कई वर्षों से सूखी पड़ी है। किसानों का कहना है कि कई वर्षों के बाद ग्राम बहादुरपुर तक इस बार सफाई कराई गई, मगर इससे आगे नहर में झाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। यदि सफाई होकर टेल तक पानी पहुंचे तो सैकड़ों एकड़ में सिंचाई का लाभ मिल सकता है। इंडिया के मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी ने स्थानीय किसानों से बात की। आप भी सुने वो क्या बोले। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार दीक्षित, कहाँ के निवासी हैं? रघुनाथपुर के। ये जो नहर बनी हुई है, ये नहर कब से इसकी सफाई नहीं हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तब से सफाई नहीं हुई है। पानी कब कब आता है इसमें? पानी पिछली बार एक बार आवा रहा है, जब सफाई बह रहा है तब 2-3 दिन रुका रहा है बस। उससे पानी नहीं आया उसके बाद? नहीं, उससे पहले कभी नहीं आया है ना उसके। ऐसा आपका क्या नाम? मुकेश कुमार दीक्षित। कितने बीघे आपकी इस नहर के किनारे कितने बीघे की जमीन है आपकी? करीब हमारी 18 बीघे जमीन। इस गांव की लगभग कितनी जमीन होगी? इस गांव की जमीन करीब 1500-1600 बीघे होगी। 1500-1600 बीघे जमीन इससे सिंचित होती है और नहर जी में पानी नहीं है। जी। ये बहादुरपुर तक पानी आता है। बहादुरपुर के आगे वो ड्रेन जंगल की ओर ड्रेन में काट दी जाती है और यहाँ पानी नहीं आ पाता है। यहाँ के किसान परेशान हैं और यहाँ की सफाई भी नहीं होती। सफाई न होने के कारण लोग कम से कम 500 फीट दूर से या 1000 फीट दूर से समरों से पानी लाते हैं, जिनमें उनको रात दिन परिश्रम करना पड़ता है और उनको भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। ये नहर, ये रोज रास्ता है राजेपारा वाला, वहाँ से इधर की सफाई भी नहीं हुई। कितने किलोमीटर की लगभग सफाई नहीं हुई है? कम से कम 2 किलोमीटर की नहीं हुई। 2 किलोमीटर छोड़ दिया है, सफाई नहीं की गई। हाँ, कितनी लगभग जमीन यहाँ पर है जो सींचने लायक है जमीन? जमीन सींचने के कम से कम 200-300 एकड़ जमीन है नहर के दोनों ओर। का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। कितने वर्षों से ये समस्या है? ये समस्या कम से कम ये है 10 साल से। हाँ, नहर में कभी-कभी पानी जब आता है तो वो कितने दिन तक रुकता है जिसका लाभ किसान को? कुछ नहीं रुकता है, मतलब जो पानी आता है तो बहादुरपुर से वो बेते में चला जाता है, यहाँ आते नहीं है। यहाँ आया ही नहीं पानी। नहीं, एक बार तो आया था, कितने दिन तक रुका था पानी? 2-3 दिन तक रुका था, उसके बाद फिर सूख गया पानी। फिर सूख गया पानी। आपका नाम क्या है? उमाशंकर दीक्षित। प्रकरण में एडीओ नहर अंकित कुशवाहा ने इंडिया से कहा, अभी क्षेत्र में नहरों की सफाई कराने का काम चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद पानी छोड़ा जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मछरेटा में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं बगीचा ऐसा देख रहे हैं, ये कोई बगीचा नहीं है बल्कि ये नहर है। आइए आपको दिखाते हैं नहर विभाग की सच्चाई। जो इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये सब नहर विभाग की लापरवाहियों का नतीजा है। ये नहर जो है परसदा से होते हुए राजेपारा, बहादुरपुर, हीरापुर और कुंदौली तक जाती है। इससे सिंचित होने वाली ज़मीन सैकड़ों बीघे है, बल्कि माना जाए तो हज़ारों बीघे, लमसम 8 किलोमीटर की नहर है जिसमें हज़ारों बीघे ज़मीन से सिंचित की जाती थी। ये काफ़ी दिनों पहले इसमें पानी आता था और सिंचित की जाती थी इस ज़मीन, बल्कि आज दसियों साल से ना तो इसकी सफाई हुई है, ना ही इसमें कभी पानी आया है। और यहाँ पर जो नहर के किनारे खेत थे वो लोगों ने जोत करके नहर को भी अपना खेत बना लिया। आइए आपको दिखाते हैं एक दृश्य। ये जो आप देख रहे हैं कि ये नहर आई हुई है और इसी के यहाँ तक नहर आई है और आगे के किसानों ने तो नहर को अपना खेत बना लिया है। देखिए ये दृश्य। इंडिया के लिए अरुण कुमार राजवंशी की रिपोर्ट, मछरेटा।